हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सुज़लोन के बारे में। ये कंपनी रिटेल शेयर होल्डर में बड़ी ही चर्चा में रहती है, ना कि इसके बिजनेस की वजह से बल्कि इसके छोटे भाव की वजह से। तो आज जानते हैं सुज़लोन एनर्जी करती क्या है और उसके फाइनेंशियल और न्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुज़लोन इंडिया की नंबर 1 विंड एनर्जी जनरेशन कंपनी है। कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी 21,300 प्लस मेगावाट है और कंपनी के टोटल 13,200 प्लस विंडमिल्स इंस्टॉल्ड है। कंपनी के ग्लोबली 1900 प्लस कस्टमर्स है। आइए जानते हैं कुछ की डिटेल्स के बारे में। कंपनी में 21,300 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है वर्ल्ड वाइड। कंपनी में टोटल फ्लीट ओवर 14,300 मेगावाट है। कंपनी के 3,900 प्लस डेडिकेटेड वर्कफोर्स है। 90% प्लस रिपीट कस्टमर्स है। कंपनी की प्रेजेंस 17 कंट्रीज में है, जिसमें 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 8 R&D फैसिलिटीज है पूरी दुनिया में। सुज़लोन एक एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मतलब कि सुज़लोन विंड मिल बनाकर आपके वहाँ पहुँचा के उसको इंस्टॉल करके और लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी की एक न्यूज़ के ज़रिए अभी फोकस में आई थी, जिसमें कि कंपनी को कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से 21.92 करोड़ की जो पेनल्टी थी उसको नील करके कंपनी को रिलीफ दिया गया है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। कुछ समय पहले मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट आई थी सुज़लोन एनर्जी के ऊपर। उनका मानना है कि कंपनी को बाय करके चलना चाहिए और वो कंपनी में 43% अपसाइड देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस सेट किया है 43% अपसाइड का, जो कि बनता है 74 रुपये। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की, सुज़लोन एनर्जी का शेयर एक छोटी प्राइस का शेयर है, बट उसका मार्केट कैप उससे पूरा उलट है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 72,118 का है। कंपनी का 52 भी का है, कुछ इस तरह से है, 74 और 46। कंपनी का पी 22.7 का है। बुक वैल्यू कंपनी की 5.78। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0 है। ROC कंपनी का 32.5 का है और ROE कंपनी का 41.4 का है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये की है, तो कंपनी फ्यूचर में स्प्लिट ला सकती है एक बार। ये कंपनी कैपिटल गुड्स सेक्टर में आती है। तो पीयर कंपैरिजन में देखें तो कंपनी का पी 22 का है, जो कि अपने कॉम्पिटिटर से बहुत कम है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का क्वार्टरली सेल्स देखें तो कंपनी में 2022 से अभी तक का ये क्वार्टर सेल्स वाइज सबसे अच्छा है। कंपनी ने 3871 करोड़ का सेल्स दिखाया है, जिसके सामने कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 721 करोड़ का है, जो कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों बढ़कर ही आया है। कंपनी का जैसे कि टॉप लाइन देखें तो वैसे ही बॉटम लाइन में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बढ़ के आया है। देखें तो 202 से 562 और 460 से 562, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी ने इस साल टैक्स रिबेट मिलने से कंपनी का नेट प्रॉफिट वो एक्सेप्शनली बढ़ के आया है। क्वार्टरली देखें
तो 324 का 1280 और ईयरली देखें 201 का 1280, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हम ये टैक्स के एडजस्टमेंट को हटाकर भी देखें तो कंपनी क्वार्टरली और ईयरली दोनों प्रॉफिट अच्छा ही आया है, तो एक अच्छी बात है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस आप देखें तो 2014 से अभी तक में आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। ये कंपनी में ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी का 2014 में सेल्स था 20,000 करोड़ का, जो कि धीरे धीरे घटते 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 3,000 तक आ गया था, जो कि 2020 में गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने के बाद कंपनी में कंटिन्यूसली ईयरली सेल्स में ग्रोथ देखी गई है, जो करंट ईयर में 13,767 करोड़ की है। वही प्रॉफिट में भी देखें तो पिछले पूरे 10 सालों में इस साल का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा क्लॉक किया है कंपनी ने। यही बात नेट प्रॉफिट में भी झलकती है कि लास्ट ईयरली और पिछले 10 साल में कंपनी ने सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है। जैसे कि मैंने कहा था, ये एक ग्रीन थीम की टर्न अराउंड स्टोरी है। इस कंपनी में आप पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो 30% का है, बट पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो -6% का है। वैसे ही कंपाउंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल की 8% के आसपास आएगी, जो कि बहुत कम है, और 3 साल की देखें तो 195% है, जब जो कि डबल हो जाती है। कंपनी का CAGR देखें तो 10 साल में 11% और 3 साल में 69% है, जो कि अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का शेयर एक सीमित दायरे में चल रहा था, तो कंपनी का जो 2020 के बाद जो भी टर्न अराउंड हुआ है, उसके बाद कंपनी ने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। कंपनी की शेयर प्राइस 2 या 1 रुपये के आसपास से बढ़ते बढ़ते अभी 50 रुपये पर चल रही है, जो एक समय पर 70 रुपये जाकर वापस आया है। कंपनी में प्रॉफिट ना होने से कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूसली माइनस में चल रहा था, जो कि 2024 से प्लस में आ चुका है। 2024 मार्च में 1199 करोड़, 25 में 3374 करोड़ और करंटली सितंबर 25 में 5116 करोड़ है। कंपनी की बोरोविंग कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट करते हुए कम करती जा रही है, तो 2014 में 17,000 करोड़ से कम करते करते कंपनी की करंट बोरोविंग 397 करोड़ है। करंट रेशियोज में देखें तो एक अच्छी बात यह है कि इन्वेंट्री डेज 210 से कम होकर 171 हो गए हैं, जो कि अच्छी बात है, बट उसके सामने डेटर डेज 102 से बढ़कर 130 हो गए हैं, जो कि एक कंसर्न वाली बात है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर तो इसमें बहुत ही कम है। FIIs इसमें अच्छी खासी होल्डिंग रख रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट 2020 से बाद में ही इस कंपनी में दिखा है, जो कि धीरे धीरे 7% से बढ़कर करंटली अभी 22% पे है, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा घट कर आया है। DIs देखे तो पहले 5% थे, जो कि धीरे धीरे प्लस होते होते 10% के आसपास आ गए, बट स्लाइटली कम हुए हैं करंटली क्वार्टर में। गवर्नमेंट इस कंपनी में 0 शेयर होल्ड करती है। पहले ये कंपनी हर दूसरे रिटेल शेयर होल्डर के पोर्टफोलियो में दिखाई देती थी, जबकि इसका भाव 2 रुपये था। ये बस एक ट्रेडिंग और ट्रेडर का स्टॉक बन के रह गया था। तब इस कंपनी का शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं पब्लिक 72% है, जो कि जैसे जैसे कंपनी में टर्न अराउंड आया वैसे वैसे पब्लिक से FIIs ने और DIs ने माल खरीदा, और अब धीरे धीरे ये कम होकर 55% के आसपास आ चुकी है, जो अभी भी 50% से ज़्यादा है, तो ये एक कंसर्निंग बात है। अब फाइनल वर्डिंग की बात करें तो ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी है, जो कि धीरे धीरे कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक होती जा रही है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ठीक करती जा रही है। तो
इस कंपनी में कूद कर इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो नहीं दे सकता, बट आप अपने हिसाब से इस कंपनी में जानिए, इस कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी की वेबसाइट देखिए, कंपनी की P&L बैलेंस शीट पढ़िए, उसके हिसाब से ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कर कर ही इन्वेस्टमेंट का सोचिए। ऐसी कंपनीज़ में हमें एक बड़ा चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपना नहीं रखना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का 1 और 2% ही ऐसी कंपनीज़ में लगा सकते हैं। ये कंपनी बहुत टाइम तक 2-3 रुपए पे चल रही थी, तब इस कंपनी में किसी का भी ध्यान नहीं था। तो अभी भी ये कंपनी का पूरी तरह से टर्न अराउंड नहीं हुआ है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी कंटिन्यूसली ग्रोथ में ही है। तो जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इस हिसाब से कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो धीरे धीरे इस कंपनी में अपने हिसाब से ध्यान दें और इन्वेस्ट करने का डिसीजन बनाएं। एक साथ अपनी पूरी पूंजी इस कंपनी में ना लगाएं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।